नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पे। हम लोग कल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट किए थे। आज हम लोग उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ देखिए हम लोग कल पढ़े थे लाइन एंगल का कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे जी, कि ये जो एंगल रहेगा तो ये मेरा ये और ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग का। ये L और M ये दोनों पैरेलल हुआ और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर किसी को काट रहा है तो ये मेरा इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। जो नहीं पढ़े हैं थ्योरी, प्लीज जाके इससे पहले वाला वीडियो देख लें। ठीक है, तो आपका y 2y माइनस 75 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, y के बराबर। 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 75, इधर लेके चले जाइए और y को इधर लेके आ जाइए। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 75 डिग्री। 75 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में। ए बी और सी डी काट रहा है एक दूसरे को ओ पे, और ये बीटा दिया हुआ, ये पी दिया हुआ है, और बीटा बराबर दिया हुआ है 3 एंगल पी। ठीक है, तो कल हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल हम लोग कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल P प्लस एंगल B, अच्छा ये जब P है तो ये भी P होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, जस्ट अपोजिट वाला एंगल। ये बीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा, बीटा होगा। तो एंगल P प्लस एंगल P B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। अब यहाँ 2P और 2 बीटा जोड़ देंगे तो 360 डिग्री आ गया। दो को अगर हम कॉमन ले लिए तो बीटा प्लस 360 डिग्री। अब ये दो उधर जाएगा तो काटेगा इसको 180 डिग्री में। तो P बराबर क्या दिया हुआ है जी, बीटा बराबर 3P। तो बीटा बराबर 3P, बीटा बराबर 3P यूज कर लिए इसे हमने। तो 180, 4P इज इक्वल टू 180 और P इज इक्वल टू 180 बटा 4। जब इसको हम लोग काटेंगे 4 से तो ये 45 डिग्री पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमको P का मान पूछा गया था, तो P का मान क्या है, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम एकदम वही कॉन्सेप्ट है कंप्लीट एंगल का। ये देखो कंप्लीट एंगल है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 एंगल है, लेकिन यहाँ देखो ये x है और ये इसका बराबर होगा कि नहीं, y बराबर 2x, और ये z बराबर क्या दिख रहा है अपने को, 90 प्लस x। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कंप्लीट एंगल का थ्योरी। सेम क्वेश्चन है आपका, तो 2x प्लस 90 प्लस x प्लस y प्लस z बराबर 360 डिग्री। 2x और x कितना हो गया, 3x प्लस y का वैल्यू कितना है, 2x, y का वैल्यू तो ये अपना क्या है 2x, और z का वैल्यू क्या है 90 प्लस x, पहले से 90 था यहाँ पे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 2 5 और 1 6x इज इक्वल प्लस 180 डिग्री होगा। और उधर जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 6, तो वो अपना हो जाएगा 20 डिग्री। क्लियर है, चलिए। तो x बराबर क्या आ गया अपना 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सेम है, ए बी है जो पैरेलल है आपका सी डी से। तो अब हम लोग ये पैरेलल सीखे थे, तो कॉन्सेप्ट क्या था, अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा 80 होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला 80 है तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कॉन्सेप्ट में, कि जब भी ट्राइंगल में एक नियम होता है एक्सटीरियर एंगल वाला, क्या होता है कि ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, थ्योरी लिख लीजिएगा आपको आप लोग अलग से, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ना, कि ट्राइंगल के दो एंगल का सम के बराबर होता है। कौन से दो एंगल, जो अंदर में दो एंगल है वो दो एंगल। तो अंदर में ये भी एंगल है, इसे क्यों नहीं लिए सर, क्योंकि ये इसके जस्ट बाजू वाला है इसलिए नहीं लेना है। ठीक है, तो ये वाला नहीं लेना है, इसे नहीं लेना है। ये जो बाजू से छोड़ के जो दो एंगल बचेगा, तो अब हमको बताइए ये और ये जोड़ने से आपका आ जाएगा 180, 180 नहीं, ये और ये जोड़ने से आपका ये एंगल के बराबर हो। जैसे ये मान लो x है, y है और ये z है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। अच्छा चलिए हमको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताइएगा आप लोग, कि अगर हम ये लाइन को
यहाँ निकाल दो, ये भी एक्सटीरियर एंगल है ना, क्लियर है। तो ये किसके किसका जोड़ने से होगा, इसका और इसका जोड़ने से, यानी कि अगर ये मेरा ए है, ये बी है, सी है, तो सी बराबर ए प्लस बी होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम इधर से लाइन निकाल दें तो ये वाला जेड है तो क्या हो जाएगा, इधर वाला एक्स, बताइए। तो ये और ये जोड़ने से जेड प्लस बी जोड़ने से आपका हो जाएगा। तो चलिए वही कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है हमको, और थोड़ा सा करना है ये सवाल को सॉल्व। तो आई थिंक मुझे समझ में आ गया होगा आप सभी को कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है। तो ये 80 बराबर क्या हो जाएगा, 80 बराबर x प्लस 25 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस 25, 80 में 25 घटा दिए क्या हो जाएगा, 55, कितना हो जाएगा 55, 10 में 5 5 और 8 में 2 गया, 7 में 2 गया तो 5, तो 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एल और एम दो लाइन है, या फिर ए बी और सी डी पैरेलल है, और ई एफ और जी एच ये भी पैरेलल है एक दूसरे का। तो अब यहाँ देखो, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो क्या पढ़े हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा। अच्छा, और भी कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे इसमें कि ये इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर दोनों मिलके कितना हो जाता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, 180 डिग्री। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम इसको पलट दें फिगर को, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, इसको काट रहा है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अंदर वाला और इसका बाहर वाला, इसके बाहर वाला, यही कॉन्सेप्ट हमने कल बताया था, इसके बाहर वाला और इसके अंदर वाला मिलके, अंदर बाहर मिलके, और अंदर और बाहर मिलके 180 के बराबर होता है। बाहर बाहर इक्वल होता है, अंदर अंदर इक्वल होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अंदर अंदर इक्वल, तो कैसे कैसे इक्वल, अब यहाँ देखो फिर से समझा दे रहे हैं। ये अंदर है और ये भी इसका क्या है, ये सॉरी बाहर है, बाहर है, ये भी बाहर है, तो दोनों इक्वल। अच्छा, ये आपका ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो दोनों इक्वल। अच्छा, ये और ये दोनों अंदर बाहर के काम कर रहा है, ये मेरा अंदर है, ये मेरा ऊपर है, या फिर ऐसे ऐसे समझो कि इसको ऊपर बोलो तो इसको नीचे बोलो। अच्छा, इसके संदर्भ में ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। ऊपर, अब इसका ऊपर और इसका ऊपर बराबर होगा। अगर इसका ऊपर ले रहे हैं और इसका नीचे ले रहे हैं तो 180 के बराबर होगा। अगर इसका नीचे को ले रहे हैं और इसका ऊपर को ले रहे हैं तो भी 180 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे, एक ही बार में बन जाएंगे। क्लियर है। तो इसको हम लोग ऊपर बोल रहे हैं और इसको हम लोग नीचे बोल रहे हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला इस लाइन के ये नीचे है और ये इस लाइन के ऊपर है ना। तो नीचे और ऊपर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो कभी भी उल्टा हो जाएगा तो उस दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यही पूछा है कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे हम हमेशा ये सही यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे देखो, ये सवाल है इन द गिवन फिगर एल जो है वो पैरेलल है आपका एम से, और x का मान हमको निकालने बोल रहा है। ये वाला 100 डिग्री दिया हुआ है, x यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 105 डिग्री, और ये 30 डिग्री। अच्छा, ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें, ऐसे बढ़ा दें, बढ़ा दिए, ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अब ये देखो, ये अंदर है ना, और ये इस लाइन का बाहर है कि नहीं। ये इस ट्राइंगल को मत देखिएगा, ऐसे है समझो, ये यहाँ पे एक है ये वाला 100, और ये हम इसका बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो अब इस लाइन के नीचे है ये, और इस लाइन के संदर्भ से देखिएगा पॉइंट से, तो ये लाइन ऊपर में है, ये एंगल ऊपर में और ये एंगल नीचे। ऊपर और नीचे अभी जस्ट बताएं, ऊपर और नीचे उल्टा हो रहा है। उल्टा जब भी रहेगा तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ मान लेते हैं एंगल, इसको अगर हम कुछ मान लेते हैं ये वाला को, तो इसका जोड़ मान लो y मान लिए, यहाँ पे क्या मान लिए y, तो y प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा y का मान निकल गया 80 डिग्री। अब यहाँ और भी क्लियर करेंगे,
ये 80 हो गया। अब यहाँ से एक लाइन निकला हुआ है जो ये मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा y है, y अपना 80 आ गया, ये 80 आ गया और ये वाला क्या होगा बताओ, 80 और 30 110, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा। अच्छा वो कॉन्सेप्ट लगा दो आप, ये आपका क्या हो गया 110, ये क्या हो जाएगा। ट्राइंगल का प्रॉपर्टी में क्या होता है जी, तो आपका क्या होता है, तीनों का जोड़ दीजिए, 80 प्लस 30 प्लस यहाँ वाला एंगल को कुछ मान लीजिए, एंगल 1 बोल दीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 110, तो कितना हो गया आपका 70 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है? नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ पे और भी दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा हम लोग लाए हैं उसको हम लोग मिटाते हैं। ये क्लियर है? अभी ये 80 डिग्री हुआ, ठीक है, y बराबर 80 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, क्या लगाना है, ये आपके कॉन्सेप्ट में क्या आ गया, ये ट्राइंगल बना। अभी हम लोग आउटर एंगल का ट्राइंगल अभी जस्ट पढ़े थे, ये वाला किसी भी ट्राइंगल में होगा तो ये वाला जो होगा इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा कि नहीं, अभी पढ़े थे। तो ये आपका x प्लस 5, यहाँ गौर से देखिए मैं इसी को कर दे रहा हूँ, तो ये आपका x प्लस 5 है ये, और ये आपका y है और ये आपका 30 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम जस्ट वैसे में रेफरेंस कर दिए। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 30 होगा क्या, और y का भी मान हम लोग निकालें कितना 80 डिग्री निकालें, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 80 प्लस 30, ठीक है, 80 प्लस 30। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो x इज इक्वल टू 110 माइनस 5, ये आपका हो गया 110 माइनस 5, 105 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 105 डिग्री, किधर है 105 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, ए बी पैरेलल है सी डी का, दे कट एट पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर एट पॉइंट ई एफ, ये अच्छा काट रहा है, चलो ठीक है मैं समझा दे रहा हूँ सिंपल में। एंगल पी क्यू आर जो है पी क्यू आर, ये वाला x दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है, इतना दिया हुआ है। अब ये देखो ये ए बी और ये सी डी ये पैरेलल है, क्लियर है। अब ये देखो, अब ये 70 है, ये 70 है, तो ये भी क्या होगा 70 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा चलिए, ये जब बाहर ये इस लाइन का अगर हम लोग देखेंगे इस लाइन को, तो ये ऊपर है ना, और इस लाइन को देखेंगे दोनों तो पैरेलल है, ये भी क्या है ऊपर है, तो ऊपर ऊपर क्या बोले इक्वल होगा, ऊपर ऊपर इक्वल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जब ये 70 हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल का अगर हम थ्योरी लगाएं तो ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा 180 में 70, तो ये वाला 110 निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए देख लीजिए फिर से, इसको मान लो y, तो y प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री, कितना, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री, ठीक है 110 डिग्री, ये है क्लियर। तो ये मिल गया हमको। अब यहाँ देखो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ट्राइंगल वाला क्या बोले थे, ट्राइंगल वाला ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों का सम होता है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री होगा क्या, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री। इधर सॉल्व कर देते हैं, क्या है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 110, अभी हम लोग निकाले 110,
x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता दो आप लोग खुद से। 140 माइनस 110, तो x बराबर क्या आ गया 30 और 10 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग क्या है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू जो है, पी क्यू किधर है, पी क्यू यहाँ पे है, पी क्यू आर एस, ये आर एस, ये एस है, ठीक है, ये यू है, यू आर एस, ये पी क्यू जो है ये आर एस का पैरेलल है। क्लियर है? एल पी आर जो है वो 35 डिग्री है, एल पी आर यानी कि एल पी आर, तो ये कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, ये एल पी आर तो है ये 35 डिग्री, यहाँ पी था 35 डिग्री। क्लियर है? चलिए ये 35 डिग्री है। यू एस टी ये आपका दिया हुआ है 70 डिग्री। चलिए ठीक है, तो एम पी क्यू निकालना है हमें। क्या निकालना है? एम पी क्यू। पहले एम पी क्यू को डिनोट कर लेंगे हम लोग। एम पी क्यू है क्या? एम पी क्यू, ये वाला एंगल निकालना है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या मान लिए x। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई लाइन ऐसे है, मैं समझा रहा हूँ, और एक लाइन ऐसे पार कर रहा है, एक लाइन ऐसे पार कर रहा है, ये वाला और ये वाला तीनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो उसी तरह अगर ये 35 है, ये भी क्या होगा 35 होगा ना। तो ये मिल गया, और अगर यहाँ का वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट को लाते हैं। ये 70 है, ये क्या है, और ये भी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये ध्यान में रखना। ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है 70 होगा। अच्छा, जब ये 70 होगा, अच्छा ये लाइन को अगर हम देखेंगे, ये लाइन, ये वाला लाइन को, इस लाइन का ये बाहर है कि नहीं, ये वाला बाहर है, ये बाहर है यानी कि ऊपर है। और अगर ये लाइन को देखेंगे तो ये क्या है अंदर है, अंदर है ना। इसका मतलब इसको और इसको जोड़ने से क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अंदर बाहर 180 डिग्री, ऊपर नीचे ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊपर नीचे 180 डिग्री, ऊपर ऊपर सेम, नीचे नीचे सेम। तो ये देखो, ये थोड़ा बाहर है और ये अंदर है, तो ये 100, अभी मान लो हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा 110 डिग्री। तो ये अपना आ गया 110 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अब मुझे 110 मिला, ये कितना मिल गया हमें 110 डिग्री। अब यहाँ देखो, ये लाइन को अगर हम भूल जाएं तो ये वाला पूरा इसके बराबर होगा ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर ऊपर इक्वल हुआ, हाँ हुआ सर। तो ये पूरा में क्या है x प्लस 35 डिग्री है, और किसके बराबर हो जाएगा x प्लस 35 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 35 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 35 डिग्री जो हो जाएगा 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो x 110 माइनस 35 कर दीजिए, तो ये आपका 100 में 30 जाएगा 70, और 10 में 5 जाएगा 5, तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा 75। क्लियर है? आप घटा लेना खुद, 10 में 5 गया 5, और 10 में 3 गया 7। ठीक है, क्लियर। ये आपका हो गया आपका 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है आपके एग्जाम में। अगर कहीं कोई दिक्कत है फटाक से बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन जो है आपका, इन द गिवन फिगर EC जो है, E और C पैरेलल है AB का, गुड। ECD ये 70 डिग्री दिया, BDO B सब लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, BDO ये 20 डिग्री है। चलिए OBD हमको निकालना है,
ओ, तो ये वाला एंगल हमको निकालना है। अच्छा, ये आ जाएगा तो वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे ट्राइंगल वाला, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर। अच्छा चलो देखो, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब ये देखो, ये इस लाइन के संदर्भ से अगर हम लोग देखें तो ये किधर है, ऊपर है, ऊपर है। अच्छा, इस लाइन के संदर्भ से देखें तो ये किधर है, ऊपर है। ऊपर ऊपर क्या बोले, इक्वल बोले, तो ये क्या होगा, 70 होगा। हमको ये निकालना है x, क्या करना है, x निकालना है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग आगे कोई प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या, ट्राइंगल वाला, ये ठीक है, ये 70 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, क्या होगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 माइनस 20 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जितने भी हमने सवाल कराया उसे एक बार और घर में जाके आप प्रैक्टिस करो और फिर से एक बार वीडियो देखना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। और आपके एग्जाम में जितना भी लाइन एंड एंगल से इससे बढ़ के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म। ये चीज़ तो आप दिमाग में भर लो कि जितना हम क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन तो ये आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से बढ़ के नहीं आने वाला है। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू।